अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइड्स चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको इंसानों की एक जनरेशन के बारे में बताऊंगा, एक ख़ास नस्ल के बारे में बताऊंगा जिसे दुनिया में बहुत ही खुशनसीब और बहुत ही कीमती समझा जाता है। आप हैरान होंगे कि इंसानों की ऐसी कौन सी नस्ल है कि जिसे आजकल की दुनिया में बड़ा कीमती और बहुत ही खुशकिस्मत कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं इस नस्ल के बारे में बताऊंगा। मुमकिन है आप भी उसी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों और आप भी दुनिया में उन कीमती लोगों में शुमार आपका होता हो जिन्हें आज की इस दुनिया में बहुत कीमती समझा जाता है। तो ये कौन सी जनरेशन है इंसानों की, कौन सी नस्ल है और क्यों ये कीमती है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस नज़र आती रहें। नाज़रीन, आपने टेक्नोलॉजी की चीज़ों मसलन लैपटॉप, मोबाइल वगैरह में जनरेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल होते देखा होगा, जैसे i3 4th जनरेशन, i7 9th जनरेशन वगैरह। बिल्कुल इसी तरह इंसानों की तकसीम भी मुख्तलिफ जनरेशन में की जाती है। चुनांचे जो लोग 1961 से 1981 के दरमियान पैदा हुए हैं उन्हें जनरेशन एक्स कहा जाता है। कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा तब्दीलियाँ जनरेशन एक्स ने ही देखी हैं, क्योंकि जनरेशन एक्स के दौर में ज़माना इतना ज़्यादा और इतनी तेज़ी से बदला कि पिछले ज़माने का कोई इंसान आज आ जाए तो चकरा कर रह जाएगा। जनरेशन एक्स उस इंसानी तारीख़ की सबसे बड़ी तब्दीली और साइंस की तरक्की के ऐन मौके पर पैदा होने वाले लोगों को कहा जाता है, जिन्होंने इन चीज़ों को भी देखा जो सदियों से इंसानों के ज़ेरे इस्तेमाल थीं और उन चीज़ों को भी देखा जो अचानक से ईजाद हुई और छा गई। चुनांचे मेहमान के आने पर मुर्गी को भगा भगा कर पकड़ने से लेकर फार्मी मुर्गी के फट्टे पर ठका ठक तक सारा दौर इस जनरेशन ने देखा है। पर्दे स्क्रीन से लेकर होलोग्राम और VR टेक्नोलॉजी तक, टांगे से लेकर मेट्रो ट्रेन तक, तिजोरियों से लेकर मास्टर कार्ड तक, तार मारने फैक्स करने से लेकर SMS और व्हाट्सएप तक, पुराने रिकॉर्डर से USB स्टिक तक, ब्लैक एंड वाइट TV से लेकर स्मार्ट LCD तक, डायल घुमाने वाले फ़ोन से लेकर टच स्क्रीन और वॉइस डायल स्मार्टफोन तक, पतंग उड़ाने से ड्रोन उड़ाने तक, सितीक दी हट्टी से लेकर अमेज़न और द्रास पीके तक, एंटीने के तार पर सिगरेट की डब्बी से कली निकाल कर चढ़ाने से लेकर वाईफाई तक, चोर पकड़ने वाले कुत्तों से लेकर CCTV कैमरों तक, इशा के बाद दादी जान की कहानियाँ सुनने से लेकर फेसबुक और सोशल मीडिया में गुम होने तक, डिस्प्रिन के फ़ज़ाइल से लेकर डिस्प्रिन के नुकसानदेह करार दिए जाने तक, सड़क किनारे लगी मदारी देखने से लेकर सोशल मीडिया की लाइव स्ट्रीम तक, स्पेरे की पटारी में छुपे हुए अजीब सांप को देखने की जुस्तजू से लेकर YouTube पर जदीद चीज़ों की अनबॉक्सिंग देखने तक, दुल्हन की डोली से लेकर फूलों से सजी लेमुजीन कार तक, शक्कर देसी घी मिले सफ़ेद चावलों के वलीमे से लेकर मैरिज हॉल की बेशुमार डिशों तक, कैलेंडर से लेकर टिकटिंग ऑफिसर तक, फेरी लगाने वाले बाबों से लेकर MBA किए हुए मार्केटिंग के बाबुओं तक, हाथ वाले पंखों से लेकर सोलर AC तक, लालटेन और दिए जलाने से LED तक, जंदर से लेकर फ्लोर मिल तक, सहरी और अफ्तारी के वक्त डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम के दुरूस कुरान से लेकर आमर लियाकत हुसैन की फ़नकारियों तक, सदर पाकिस्तान अयूब खान के अमेरिका में तारीख़ी इस्तकबाल से लेकर वज़राए आज़म के जूते उतारने तक, इलाक़े की पंचायतियों और जिरगों से लेकर सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस तक, सुधाए हुए कुत्ते और बंदरों से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टेक्नोलॉजी तक, तख्तियों से लेकर टैब तक, अपने सीनों में उरूज व ज़वाल, तग़य्युर व तबद्दुल की हज़ारों दास्तानें छुपाए हुए ये जनरेशन आज मौजूद है। इंसानों की ये जनरेशन बड़ी कीमती है। कभी जनरेशन एक्स से ताल्लुक़ रखने वाले किसी इंसान के पास बैठकर माजी की यादें, हालात की तब्दीलियाँ और वक्त के तग़य्युरात खरीदना शुरू करें, मुझे यकीन है कि आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। बाज़ ममालिक में इन लोगों के पासपोर्ट पर बाकायदा एक्स जनरेशन दर्ज भी होता है। जनरेशन एक्स 1961 से 1981 के दौरान पैदा होने वालों को कहा जाता है, जबकि जनरेशन वाई
1982 سے لے کر 1995 تک پیدا ہونے والوں کو کہا جاتا ہے، اور جنریشن زیڈ 1995 سے لے کر 2012 تک کے دوران پیدا ہونے والوں کو کہا جاتا ہے۔ ناظرین، جنریشن ایکس چونکہ پچھلے اور اگلے یعنی پرانے اور جدید دور کی ان چیزوں کو دیکھ چکی ہے، اس لیے اگلے 15-20 سال بعد جب دنیا مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گی اور یہ جنریشن دادا ابو اور دادی جان کی سیٹ پر بیٹھ جائے گی، تب پوتے اور پوتیاں اور نئی نسل کے نوجوان ان کی پرانی اور اپنے بچپن کے زمانے کے حالات، کہانیوں اور روزمرہ کی زندگی کی چیزوں کے بارے میں سن کر حیرت زدہ بھی ہوں گے اور شاید انہیں یقین بھی نہ آئے۔